जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के 10वें स्कंद का 14वां, 15वां एवं 16वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, महामूल्य मणि और सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सबके सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हो गए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों का हृदय प्रफुल्लित हो गया। यशोदा रानी, रोहिणी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। ब्रजवासी और गौवें सब बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख भी सता रही थी, इसलिए उस रात वे ब्रज में न जाकर यमुना के तट पर ही सो गए। आधी रात को जंगल में आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें जलाने लगी। इससे ब्रजवासी घबराकर उठ खड़े हुए और लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और कहा, देखो, वन की आग तुम्हारे सगे संबंधियों और हम स्वजनों को जलाना चाहती है, हमारी रक्षा करो। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण उस भयंकर आग को स्वयं पी गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सभी को दावानल से बचाया। 15वां अध्याय प्रारंभ। ऐसा सुंदर वन देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौरवर्ण बलराम जी ने उसमें विहार करने की इच्छा व्यक्त की। आगे आगे गौवें चली, पीछे पीछे ग्वाल बाल और बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण। जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगते हैं उस समय कुछ ग्वाल बाल गाने लगते और कुछ बांसुरी तथा सिंह बजाने लगते हैं। कुछ हथेली से ही ताल देते तो कुछ वाह वाह करने लगते। इस प्रकार बलराम और श्याम वृंदावन की नदी, पर्वत, घाटी, कुंज, वन और सरोवरों में वे सभी खेल खेलते जो साधारण बच्चे संसार में खेला करते हैं। एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ उस वन में गौवें चरा रहे थे, तब ग्वाल बालों के वेश में प्रलंब नाम का एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को हर ले जाऊं। श्री कृष्ण उसे देखते ही पहचान गए, फिर भी उन्होंने उसकी मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण मन की मन यह सोच रहे थे कि किस युक्ति से इसका वध करना चाहिए। ग्वाल बालों में सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने सब ग्वाल बालों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने को उचित रीति से 2 दलों में विभक्त कर लें। एक दल के नायक बलराम और दूसरे दल के नायक श्री कृष्ण बने। फिर उन्होंने निश्चित किया कि जो दल हार जाएगा वह दूसरे दल के व्यक्तियों को पीठ पर लादकर एक निश्चित स्थान तक ले जाएगा। एक बार बलराम के नेतृत्व वाले दल ने बाजी मार ली। उस दल में श्रीदामा और वृषभ भी थे। श्री कृष्ण ने सुदामा को, भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलंब दैत्य ने
बलराम जी को अपनी पीठ पर चढ़ाया। प्रलम्ब बलराम जी को निश्चित स्थान पर न उतारकर आगे ले गया। वह आकाश मार्ग से कहीं ले जाने लगा। तब बलराम जी ने उसके सिर पर एक कसकर घूंसा मारा। उसका सिर चकनाचूर हो गया। वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर लुढ़क गया। इस प्रकार असुर प्रलंबासुर का उद्धार हो गया। देवताओं ने श्री कृष्ण व बलराम जी पर फूलों की वर्षा की। 16वां अध्याय प्रारंभ। जब हेमंत ऋतु आई तो उसके पहले ही महीने से अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे कहती, हे कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। वे प्रतिदिन उषा काल में ही एक दूसरी सखी को बुला लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं तथा नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की तरह यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने कपड़े उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। श्री कृष्ण उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर पहुंच गए। श्री कृष्ण ने उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से एक कदम के वृक्ष पर चढ़ गए तथा हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारियों, तुम यहाँ मेरे पास आकर अपने अपने वस्त्र ले जा सकती हो। तुम लोग व्रत करने के कारण दुबली हो गई हो। तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर वस्त्र ले जाऊं या सब एक साथ आकर वस्त्र ले जाओ। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर काँप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, ऐसी अनीति मत करो। हम जानते हैं तुम नंद बाबा के लाडले हमारे प्यारे हो। देखो, हम सर्दी के कारण ठिठुर रहे हैं। तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो और यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। भगवान की ऐसी बात सुनकर अपने दोनों हाथों से गुप्त अंगों को ढककर यमुना जी से बाहर निकली। उन्हें अपने पास आई देखकर उनके वस्त्र अपने कंधों पर रखकर मुस्कुराते हुए बोले, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह से निभाया है, परंतु वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है। इससे वरुण देवता और यमुना जी का तुमसे अपराध हुआ है। अतः इस दोष की निवृत्ति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर पर रखो और उन्हें झुककर प्रणाम करो। तदंतर अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन्हें ज्ञान हुआ कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि उत्पन्न हो गई है। अतः उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया। उन्हें नमस्कार करने से सारी त्रुटियों
और अपराध का मार्जन हो जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब की सब गोपियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तो उन्होंने उनके वस्त्र लौटा दिए। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, अब तुम अपने अपने घर जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विवाह करोगी। इसी उद्देश्य से ही तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी।